बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर आज देना चाहता हूं और ये एक अच्छी खबर है, किसी हद तक अच्छी खबर है, बाकी जो चीजें हैं वो बाद में बताऊंगा। आखिर 76 रोज हो चुके हैं इमरान रियाज साहब को मंजर आम से गायब हुए। गायब से मुराद वो खुद तो नहीं हुए ना, जाहिर है, उनको लापता हुए हम ये कह सकते हैं। लेकिन अब उनकी पहली झलक मंजर आम पे आई है, हमें उनके मुतल्लिक कुछ मालूमात मिली हैं। आखिर ये सब कैसे हुआ है, इसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब का क्या किरदार है और ये कहां के ऊपर बिल आखिर, क्योंकि बहुत जरा स्पेकुलेट उनकी जिंदगी से मुतल्लिक भी किया जा रहा था, तो आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ है। बड़ी गैर मामूली एक्सक्लूसिव किस्म की डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, पहले नंबर के ऊपर यह कहा गया कि खुदा न खास्ता एंकर इमरान रियाज की जो जिंदगी है उसके मुतालिक बहुत कुछ कहा गया, तो ये सब झूठ है। वो खैरियत से हैं, वो जिंदा सलामत हैं। पहली खबर तो ये है। दूसरी खबर, वो कहां पे हैं, कैसे उनकी झलक नजर आई है, कैसे उनके मुतालिक पता चला गया, ये एक बड़ी अहम बात है। आज जब तारीख 25 जुलाई है तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की अदालत के अंदर उनका केस लगा हुआ था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना के ऊपर आज केस की समाअत नहीं हुई। चलें, इसको छोड़ देते हैं। हमने पिछले थोड़े अरसे के दौरान देखा है कि उनकी अदालत में बहुत ज्यादा केसेस की समाअत हुई हैं और चीफ जस्टिस साहब खुद इस केस को सुन रहे हैं। और इस दौरान हमने आईजी की भी देखा, हमने डीपीओ सियालकोट और सारे लोगों को अदालत में देखा, लेकिन हमें उस दौरान कोई क्लू नहीं मिला। इस दौरान एक और डेवलपमेंट हुई थी कि इंटेलिजेंस इदारों के पास भी भेजा गया कि जाएं उनसे मदद लें, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बनी। उसके बाद एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया और मियां अली इशफाक और अजहर सिद्दीक साहब जो हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व हुए। अब असल बात यह है कि जहां तक मैं आपको यह खबर दी कि वो बिल्कुल ठीक जिंदा सलामत है, तो वो कहां पे हैं, वो किस हालत के अंदर है, मैं आपको बता देता हूं। इस बात के हवाले से जो ब्रेक थ्रू हुआ है, मैं आपको उनकी हालत, जाहिर है कि जब आप एक ऐसी कस्टडी के अंदर हूं या आप एक ऐसे मकाम के ऊपर हूं या आप ऐसे लापता हूं कि जब आप ऑफिशियली किसी के रिकॉर्ड के अंदर ना हो, ये कोई आपको ये मानने को तैयार ना हो कि आप मेरी हिरासत के अंदर हैं, तो जाहिर है आपकी हालत तो कोई अच्छी नहीं होगी। अब उनकी हालत के मुतालिक जो सामने चीजें आई हैं कि उनकी दाढ़ी बड़ी हुई है, काफी ज्यादा बड़ी हुई है। इसका मतलब है काफी अरसे से उनको शेव नहीं करने दी गई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनके बाल खासे बड़े हुए हैं, जिसका मतलब है उनकी कटिंग भी नहीं करवाई गई। यह बुनियादी तौर पे वो हालत बताने का मकसद यह है कि उनको किस हालत में रखा गया या कहां रखा गया। अब आते हैं उनकी सेहत से मुतालिक कि उनकी सेहत कैसी है, और मैं फिर बाकी सारी सोर्स भी आपको सारी चीजें बताऊंगा। उनकी सेहत से मुतालिक बताया गया है कि अगर 4 उंगलियां यूं जोड़ ली जाएं तो जाहिर है इन उंगलियों में और इस चौथी उंगली में फर्क है, जो बिल्कुल अलग और छोटी और बिल्कुल अलग नजर आती है। तो यह हालत है उनकी, जिसका मतलब है कि वो बहुत कमजोर है, सेहत के हवाले से कोई अच्छी हालत में नहीं है। अच्छा, अब आते हैं इस बात की तरफ कि ये कहां से हुआ। देखें, मालूम यह पड़ा है कि जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने इमरान रियाज भाई के वकला को यह कहा है कि अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ये देखें आप और मैं यही कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब कोई ऑर्डर पास करें, बुलाएं सबको, या कोई कम से कम पता हो। तो अमीर भट्टी साहब ने कहा कि देखें, आप यूं करें, मैं ऑर्डर दे दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ऑर्डर आ जाएगा लेकिन ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। तो फिर क्या हो सकता है? उनके मुताबिक इस केस को चलने दिया जाए, और चलने देने का मतलब यह है कि केस अदालत के अंदर जिंदा रहेगा, अदालत रिपोर्ट मांगती रहेगी, पुलिस बाकी इदारे रिपोर्ट देते रहेंगे, तो उनको मालूम होगा कि केस टेकअप हुआ है। अब चूंकि मुस्लिम लीग नून ये कह रही है, जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने कल इंटरव्यू के अंदर कहा कि जी वो इमरान रियाज को यूट्यूबर मानते हैं, जर्नलिस्ट नहीं मानते, और फिर उनका जी वो तो खुद रोपोश, जैसे बहुत सारे पीटीआई के लोग रोपोश हैं, यही बात कुछ दिन पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने की। अब वो जो वर्किंग ग्रुप है उसकी मुलाकातें हुई इमरान रियाज साहब के जो अहले खाना है उनके साथ भी और उनके वकला के साथ भी। चंद रोज पहले मैं इमरान रियाज भाई के वालिद से भी मिला। हम जो अल्फाज के जरिए उनको तसल्ली दे सकते हैं वो मैंने उनको दी, लेकिन जाहिर है जिस वालिद का जिगर गोशा उसकी आंखों के सामने ना हो, वो हम जैसों की अल्फाज से या इस तसल्ली से उनको कितनी कोई तसल्ली मिलेगी। अच्छा, अब हुआ क्या है?
अब इस सारी डेवलपमेंट के दौरान इमरान रियाज के जो वकील मियां अली इशफाक, उनके बेस्ट बडी हैं, उनके दोस्त हैं, उन्होंने वर्किंग ग्रुप और इस सारे मामले के ऊपर एतमाद का इजहार किया। और आपको मालूम होगा ईद से पहले ये खबरें आई थी कि गालिब इम्कान है कि वो ईद के ऊपर रिहा हो जाएंगे। और ये अदालत के अंदर एक मौके के ऊपर ये अल्फाज भी इस्तेमाल हुए कि हम इमरान रियाज के बहुत करीब पहुंच गए। अब ये मुलाकात हुई है किसी की या नहीं हुई, मैं उसको बताने से पहले आपको बताता हूं ये सारी डिटेल्स जो मैंने आपको बताई हैं उनकी जिंदगी से मुतल्लिक, उनकी सेहत से मुतल्लिक या उनके इस मामले के मुतल्लिक, तो ये सारी की सारी उनके वकील मियां अली इशफाक की जबानी में आप तक पहुंचा रहा हूं। कैसे? मियां अली इशफाक साहब ने रात को एक ट्विटर के ऊपर एक स्पेस, एक सेशन के अंदर मौजूद थे, वहां पे उन्होंने ये बताया। अब और उस बात की उन्होंने तस्दीक की। अब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मेरी बराह रास्त मुलाकात हुई है, अगर हुई भी हो तो उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की। अगर वो ये बात कह रहे हैं कि उनकी शेव बड़ी हुई है, अगर वो ये बात कर रहे हैं कि उनके बाल काफी ज्यादा लंबे हैं और ये बता रहे हैं कि उनकी सेहत जरा कमजोर है या अच्छी हालत में नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन डेवलप हुआ है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कोई कांटेक्ट बहाल हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा उनके, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दावा किया उनके फोन के ऊपर मुलाकात बात हुई है। मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि उनकी फोन पे बात करवाई गई है उनकी फैमिली से नहीं करवाई गई। लेकिन मियां अली इशफाक चूंकि पहले भी कहते रहे हैं कि वो खैरियत से हैं, वो जहां भी हैं वो ठीक है, फिर वो खुद ये उम्मीद का इजहार करते रहे हैं कि वो बहुत जल्द सामने आ जाएंगे या हम करीब पहुंचे हैं। तो रात को जब मियां अली इशफाक ने बात की है तो इसका मतलब बहुत वाज़ेह था, और वो गुफ्तगू जो है वो जब मेरे तक पहुंची है तो इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि कहीं ना कहीं अब उनको एक्सेस मिली है, उनको मिली है, किसी घर के फर्द को मिली है, किसी और पर्सन को मिली है, या उनको ये यकीन दिलाया गया है। बहरहाल यहां तक एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब अल्लाह करे कि वो जल्द अज जल्द रिहा हो जाएं, अल्लाह करे कि अपनी फैमिली के साथ आ जाएं और हम उनको मिलने जाएं, हम उनको मुबारकबाद दें, हम उनको गुलदस्ता पेश करें और उनका एक बड़ा पुरजोश और पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल करें कि वो डटे हुए हैं, वो एक बड़ी मौसर पाकिस्तान की आवाज़ है। लेकिन ये एक यहां तक बहुत एक ह्यूज और एक बड़ी डेवलपमेंट है। ये तो हो गई एंकर इमरान रियाज से मुतालिक। अब दूसरे नंबर के ऊपर जो डेवलपमेंट है वो इस्लामाबाद से बड़ी गैर मामूली किस्म की खबरें आ रही हैं, और वो गैर मामूली खबरें क्या हैं? वो सियासत से ज़ाहिर मुतालिक है। एक तो राजा रियाज ने यह कहा है कि अगर इसहाक डार की बतौर निगरान वजीर आजम नामजदगी होती है तो वो उसकी मुखालफत करेंगे। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर तो इसहाक डार निगरान वजीर आजम आए तो इसका मतलब बड़ा सीधा साधा होगा कि अगले 2 साल तक फिर इलेक्शंस नहीं होंगे और फिर आप इलेक्शंस को भूल जाएं। और इसके अलावा उन्होंने एक और बातें की। उनका मेरे साथ अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई इसहाक डार को लेके। उनका 1 अगस्त को उनकी शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात तय है और उसमें वो नाम उनके सामने रखेंगे। अच्छा, एक बात बड़ी हैरानकुन तौर पे जो राजा रियाज हैं उन्होंने वहां पे ये बात की और कहा कि देखें मुल्क के मसाइल बहुत बड़े हैं और अगले 10 साल भी इलेक्शंस ना हो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये अपने आप को जमहूरी और डेमोक्रेट कहने वाले लोग कह रहे हैं, और उनके मुताबिक मुल्क के मसाइल हल करना जरूरी है, लेकिन जाहिर है कि इलेक्शन जरूरी नहीं है। लेकिन वो मसाइल कौन हल करेगा, कौन कॉम्पिटेंट होगा, कैसे हल होंगे, ये राजा रियाज ही कोई नई चीज हमें बता सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जरा एक और खबर है, और खबर क्या है कि असेंबली चूंकि जारी है और मैंने आपको बताया था कि फिलहाल इन्होंने वो जो तरमीमी बिल है वो आज नहीं पास करवा सके। तो मालूम ये पड़ा है कि इलेक्शन एक्ट 2023 जो लाया जा रहा है उसमें 54 तरमीम है और शिक 230 के अंदर भी तरमीम है। और इससे हट के एक और जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जनाब 18 दिन की मेहमान असेंबली रह गई है अब आपकी। 18 दिन के बाद असेंबली तकरीबन अपनी मुद्दत पूरी करके घर चली जाएगी, लेकिन आज उनके लिए 51 अरब रुपए की स्कीमें जारी कर दी गई हैं। कोई जस्टिस काजी फायज ईसा को भी खबर दे, इमरान खान के दौर में व्हाट्सएप के ऊपर स्कीमों के भी नोटिस ले लिया करते थे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।